नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक रैना हूँ। प्रयागराज में रहता हूँ। पहली बार मैं आज ये YouTube पे चैनल बना के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। खास तौर से ये वीडियो सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि शौकीन है अपने शास्त्रीय संगीत के प्रति, खास तौर से जो तबला सीखना चाहते हैं। मैं बहुत कोई नामचीन व्यक्ति तो नहीं हूँ, नहीं मैं कोई तबला का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। बस इस लॉकडाउन में खाली बैठने को मजबूर किया तो पुराने शौक उभर के सामने आया और मैंने सोचा क्यों ना जो थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त किया है वो अपने आने वाले भविष्य में बच्चों को भी बांट सकूं। वैसे तो मैंने प्रयागराज संगीत समिति से प्रभाकर का डिग्री प्राप्त किया हुआ है तबले में, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई दोस्तों। तकरीबन 25 साल पहले मैंने ये प्रभाकर डिग्री प्राप्त की थी। श्री कृष्ण कुमार शुक्ल जी मेरे गुरु जी थे, वो आज भी मैं नमन करता हूँ। जो कुछ ज्ञान उनसे प्राप्त कर सका, क्योंकि वो तो ज्ञान की अपार भंडार थे। मैंने उनके जैसे तबला वादक अपनी जिंदगी में शायद ही एक दो देखे होंगे। उन्हीं का कुछ ज्ञान मैंने कुछ इन लॉकडाउन के दिनों में प्रैक्टिस की, कुछ अपना हाथ वापस प्राप्त किया। मैंने सोचा क्यों ना ये छोटे बच्चों को जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं तबले, उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। मुझे इससे कोई पैसा नहीं कमाना, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आगे लोग भविष्य में तबले के प्रति रुचि पैदा हो, लोग तबला बजाना सीखें, अपने शास्त्रीय वाद्य को हमेशा जीवित रखें। तो मैं उन सभी बच्चों को आमंत्रित करता हूं अपने इस वीडियो के जरिए जो तबला बजाने में रुचि रखते हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि तबला बजाने का एक अंदर से शौक होना चाहिए। कोई मजबूरी नहीं, कोई किसी को दिखाने के लिए या फिल्मी गीतों पे तबला बजाने के लिए, उस पर नाम कमाने के लिए ये नहीं होना चाहिए। अपने अंदर एक शौक होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए तबला बजाने से पहले, या किसी भी वाद्य यंत्र या शास्त्रीय वाद्य को बजाने से पहले। एक तो अपने गुरु का सम्मान, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमेशा उनका आदर करें, उनकी बातें सुने। दूसरा, आपके अंदर जो जुनून है वो कायम रखें। जिस वाद्य को आप बजाना सीख रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। वो आपके लिए भगवान है। जब भी आप तबला बजाना शुरू करें तो अपने गुरु को नमन करें, अपने वाद्य यंत्र को प्रणाम करें, फिर वादन शुरू करें। चलिए मैं बेसिक थोड़ा सा बताना चाहूंगा बच्चों को। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हों केवल वही सब्सक्राइब करें। शौकिया तबला बजाने के लिए या कुछ धुन सीखने के लिए या कोई ताल सीखने के लिए वो ना करें। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसका रियाज। जो भी बेसिक चीजें, छोटी चीजें हैं, वो आपको रियाज से ही आएंगी। क्योंकि देखिए कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी चीज हो, कोई भी वाद्य यंत्र हो, खेल हो, कूद हो, पढ़ाई हो, आपको कोई भी चीज करनी हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा तबले की। ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं तबला। ये है तबला। इसको कहते हैं दाहिना और इसको कहते हैं बायां।
दाहिना तबला और बायां तबला, भले ही लोग लेफ्टी हो या राइटी हो, इसको इधर रख के बजाते हो या इसको इधर रख के बजाते हो, लेकिन कहा जाता है ऐसे बायां और दायां। अब इसको सबसे पहले तो आप प्रणाम करें वाद्य यंत्र को अपने, और दोनों हाथ सिंपल ऐसे रखें। मैं आपको तबले के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। जैसे आप ये तबले के कुछ भाग देख रहे हैं अलग अलग, ये होती है चाटी, जिसमें तबले के मुख्य बोल निकल के आते हैं। ये होता है स्याही, बीच का पोर्शन है, जिससे कि बहुत महत्वपूर्ण बोल इसमें भी निकलते हैं। टे टे, तिरकिट, तेटे तेटे, ये सब इससे निकलते हैं। और इन दोनों के बीच का मध्य भाग होता है मैदान, खुले बोल इसमें निकलते हैं। और ये होता है बाया, सेम इसमें भी इसी तरह ये चाटी, ये बीच का हिस्सा मैदान, और ये स्याही। इसको अपने गद्दी पे, यहाँ से गद्दी में जहाँ पे अभी आपको आराम मिलता हो या कंफर्टेबल फील होता है, वहां पे रख के आप इन दो उंगलियों से इसको खींच के बजाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसके मेन शब्द हैं, जहां से तबला शुरू होता है, वो क्या है। जैसे भगवान का नाम लेने से पहले ओम कहते हैं, उसी प्रकार तबला बजाने का सबसे बड़ा मंत्र जो है वह है ध। तबले पे हाथ कैसे रखना है, सिंपल, आप बाएं हाथ से, चूंकि आपको ऐसे बजाना है, तो आप आराम से जहां पे भी आप चाहें उसको गद्दी रख करके आप जोर देके हल्का सा, जहां पे भी आपको सुकून लगता है वहां पे भी आप इसको बजा सकते हैं। दूसरा हाथ आपको रखना है ऐसे, पूरा इसमें नहीं, हल्का सा पीछे खींच के, ये उंगली उठी रहनी चाहिए आप, ये पोस्चर होना चाहिए आपका, ये दोनों उंगलियां सटी होनी चाहिए आपस में, और ये हल्की से मैदान और स्याही के ऊपर होनी चाहिए, ये उंगली उठी रहनी चाहिए, और इससे आपको बजाना है चाटी पे। ये चाटी होती है। धा बजाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों एक साथ बजाने हैं। ये हो गया धा, पहला अक्षर तबले का। मार के आपको उठा लेना है, ये उंगली, ये उंगली सटी होनी चाहिए, ये ऊपर होनी चाहिए, ये इस पे ऐसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे आवाज हो जाएगी। ये झटके से आपको चाटी पे उठा लेना है और इसको साथ में, ये धा हो गया। तो पहला लेसन तो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें कि तबले पे हाथ कैसे रखना है, ये दोनों उंगलियां कैसे रखनी है, ये एक दूसरे से मिली होनी चाहिए आपस में, फैली नहीं होनी चाहिए, मकड़ी की तरह तबले पे हाथ नहीं होना चाहिए, कायदे से रखना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे रख के, और इसको ऐसे और इसको ऐसे, धा धा धा। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, जो भी बोल या जो भी लय ताल जो भी आपको बताई जाती है या नोट कराई जाती है, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसका रियाज करेंगे, उसको सबसे पहले आपको शुद्ध उच्चारण में अपने मुख से बोलना पड़ेगा। अगर आप ये उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं कर पाएंगे, तो आपका उंगलियां भी तबले पे उस तरह से शुद्ध उच्चारण के रूप में साथ नहीं दे पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला धा, तो धा आपको मुंह से उसी प्रकार शुद्ध बोलना पड़ेगा, धा। या कोई भी ले ले, वर्ड ले ले, तेरह किट जैसे होता है, तो तेरह किट शुद्ध होना पड़ेगा, तब आप तबले पे उसको बजा पाएंगे। इसलिए जो भी बताया जा रहा है आप उसे नोट डाउन करिए और मुंह से बोलने की प्रैक्टिस करिए, तब उसके बाद आप तबले पे अपना हाथ चलाइए, बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले जो ताल होती है इसमें, सिंपल ताल है, सिंपल क्या, बहुत बहुत खूबसूरत ताल है, तीन ताल उसको बोलते हैं। तबले में हमेशा बिगिनर्स को वहीं से शुरुआत की जाती है, वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। 16 मात्रा की वो ताल है, सिंपल है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता,
ता धिन धिन धा। अब मैं आपको बता दूं धा धिन या ता तिन कैसे बचता है। धा मैंने आपको बताया, देखिए मैंने आपको बताया धा, चाटी पे आप जब बजाएंगे तो ये इसके साथ ये धा होता है। वही धिन बजाने के लिए आपको मैदान पे बजाना पड़ेगा और अपने इस पोर्शन से ज्यादा। धा तो आपने इधर से बजाया, धिन आपको यहां से बजाना पड़ेगा, चाटी पे नहीं, मैदान पे। तो ये हो गया धा, ये हो गया धिन मैदान पे, फिर से धिन, फिर चाटी पे धा। ये हो गया तीन ताल का पहली चार मात्राएं हैं वो। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस यही करनी पड़ेगी, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब जैसे धा आपने धा ये बजाया, धिन ये बजाया, उसी तरह ता में आपको इसको जरूरत नहीं बजाने की, या बजाना भी है तो आप इसको हल्के से ऐसे कर सकते हैं, ता तिन तिन ता ता तिन तिन ता, या ता तिन तिन ता ता तिन तिन ता। धा दिन धिन धा तो ये हो गया धा धिन धिन धा। फिर से एक बार धा दिन धिन धा, धा धिन धिन धा। फिर धा तिन तिन ता, फिर ता धिन धिन धा। तो आप ये पहली ताल नोट कर लें, इसको तीन ताल कहते हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे लिपिबद्ध किया जाता है, क्योंकि इसकी पहली पांचवी और 16वीं मात्रा में ताली होती है और 12वीं मात्रा में खाली होती है। उसको अगर हाथ से देखा जाए तो इस तरह ताली दे के इस तरह बजाया जाता है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये है इसका असली ताली, तीन ताल की। तो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। तो बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप अभी तक वहां तक ना जाए, सबसे पहले आप हाथ रखना सीखें तबले पे। दोनों हाथ रखे, एक ऐसे और एक ऐसे, इसको उठा करके ये ढीला हाथ रख के चाटी से आपको जरूरी नहीं कि शुरू में ही आपको एकदम परफेक्ट आए, लेकिन जैसे भी हो आप इसको बजाने की कोशिश करें और दोनों को साथ साथ बजाने की कोशिश करें। इसको गद्दी से, यहाँ पे गद्दी ऐसे रखें ये, और कोई बात नहीं आवाज नहीं निकलती है, आपको अच्छा नहीं लगता, दूसरों को अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। आप सिर्फ रियाज करिए, सिर्फ रियाज करिए, छोटी छोटी चीजों का आपका हाथ अपने आप ढलता चला जाएगा। तो पहला आप केवल इतना बजाएं, धा 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 धा। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ धा आपका चाटी पे बज रहा है और ढीले हाथ से जोर से पड़ रहा है, ये इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप धिन पे आइए। धिन पे मतलब बीच में, धिन 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 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। इस तरह से धा में आप कोशिश करिए ये उंगली यूज करिए, धा 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 धा, और धिन में आप कोशिश करिए ये उंगली यूज करिए, ये वाली, धिन 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 धिन। देखिए धा धिन धिन धा धा
तरह से करना है। तो पहले आप धा की प्रैक्टिस करिए, फिर धिन की प्रैक्टिस करिए। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ जो आप बढ़िया चैनल पे आपको इस तरह से बता सकूँ। मेरी छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको पसंद आएगा ये तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जुड़िए। जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान प्राप्त है मैं आपको ज़रूर बताता चलूँगा। मेरा मेल आईडी, मोबाइल नंबर सब उसमें दिया हुआ है, कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।